हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रोहित टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड। ब्लास्ट फर्नेस में जोन कितने होते हैं, यानी ब्लास्ट फर्नेस का जो जोन है वो कितने भाग में डिवाइड किया गया है, किस सेक्शन में कौन सा जोन है, और फिजिकल जोन क्या होता है और केमिकल जोन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में जोन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे ब्लास्ट फर्नेस में फिजिकल जोन। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में दो टाइप का जोन देखा जाएगा, एक है फिजिकल जोन, दूसरा है केमिकल जोन। अब फिजिकल जोन होता क्या है, केमिकल जोन होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से आगे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फिजिकल जोन। फिजिकल, जैसे कि हम लोग जानते हैं फिजिकल यानी कोई भी चीज़ की अगर फिजिकल, अगर हमको पूछा जाता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो किसी भी चीज़ का हम लोग बताते हैं। जैसे कोई इंसान का लेते हैं कि तुम्हारा फिजिकल फिटनेस क्या है, कोई जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा था कि आपका फिजिकल फिटनेस ये होना चाहिए, यानी आपका हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन इतना होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, सेम चीज़ है जो ब्लास्ट फर्नेस में भी एक फिजिकल जोन जो रिलेटेड है। ब्लास्ट फर्नेस में फिजिकल जोन, यानी फिजिकल जोन किससे रिलेटेड है, ब्लास्ट फर्नेस में फिजिकल जोन रिलेटेड है कि ब्लास्ट फर्नेस में जो हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में चार्ज करते हैं, क्या चार्ज करते हैं, आयरन बेरिंग मटेरियल। ठीक है, जहाँ से सेंटर आता है, प्लेट्स आता है, आयरन ओर आता है। ठीक है, और क्या आता है इसमें, फ्यूल के रूप में हम लोग कोक यूज करते हैं। ठीक है, और फ्लक्स के रूप में हम लोग डोलोमाइट यूज करते हैं। ठीक है, किसी के लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, ऐसा हम लोग फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग चार्ज किए, क्या चार्ज किए, आयरन बेरिंग मटेरियल, उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। आयरन बेरिंग मटेरियल में सेंटर आता है, प्लेट्स आता है, ठीक है, और आयरन ओर आता है। तो सबका एक पर्टिकुलर साइज है, कोक का एक साइज है और फ्लक्स का भी एक साइज है। तो ये जो साइज, एक पर्टिकुलर साइज जो है उसका क्या साइज रेंज है, तो साइज रेंज जो होता है ब्लास्ट फर्नेस में, जैसे हम जानते हैं टॉप चार्जिंग सिस्टम होता है, या चार्जिंग सिस्टम कहाँ से चार्ज करते हैं, टॉप से होता है। तो जो चार्ज कर रहे हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस की जो स्ट्रक्चर है, इससे पहले के वीडियो में हम लोग इसके बारे में बता चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लास्ट फर्नेस के जैसे सेक्शन वाइज हम लोग डिवाइड किए हैं, इस टाइप से बेसिक इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब हम लोग चार्ज करते हैं कोई भी रॉ मटेरियल को, जैसे हम यहाँ पे कुछ दो लाइन ड्रॉ किए, एक दिखाया गया है कि नीचे तरफ इसका एरो दिखाया गया, दूसरा दिखाया गया ऊपर साइड। ठीक है, तो इसका भी एक मीनिंग है। इसका मतलब ये है, जो हम लोग कोई भी चीज चार्ज करते हैं, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, रो मटेरियल। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में जो भी हम लोग चार्ज करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, ब्लास्ट फर्नेस का जो रॉ मटेरियल है, ब्लास्ट फर्नेस का रॉ मटेरियल में से क्या है, ब्लास्ट फर्नेस का रॉ हम लोग क्या चार्ज करते हैं, उसका ब्लास्ट फर्नेस का रॉ मटेरियल बोलेंगे। ब्लास्ट फर्नेस का चार्जिंग में, ब्लास्ट फर्नेस में लोग क्या क्या चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में जो चार्ज करते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग चार्ज करते हैं, सिंपली यहाँ पे चार्ज करते हैं। और चार्ज कैसे करते हैं, उसका चार्जिंग करने का टाइप क्या है, उसके बारे में अलग वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब देखते हैं, बेसिक चीज़ ये जानते हैं कि ऊपर से जब हम लोग चार्ज करते हैं, तो इसीलिए ये जो एरो दिया गया नीचे तरफ दिया गया, यानी जो बर्डन है, जो चार्ज कर रहे हैं वो क्या है, वो बर्डन के रूप में हम लोग चार्ज करते हैं। बर्डन जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग बर्डन के रूप में चार्ज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस का में हम लोग चार्ज के रूप में क्या क्या यूज करते हैं, रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, क्या है, आयरन और सेंटर प्लेट्स यानी आयरन बेरिंग मटेरियल। ठीक है, और क्या है, फ्यूल के रूप में कोक, और फ्लक्स के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, डोलोमाइट यूज करते हैं, क्वार्ट्ज यूज करते हैं, लाइमस्टोन यूज करते हैं। तो ये जो चार्ज कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग बर्डन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बर्डन। ठीक है, तो इसीलिए नीचे एरो दिया गया, यानी ऊपर से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा जो एरो शो कर रहा है, कहाँ शो कर रहा है, ये ऊपर तरफ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर तरफ जो एरो दिख रहा है, इससे क्या होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस से क्या निकलता है, ब्लास्ट फर्नेस गैस निकलती है। तो बीएफ गैस यानी ब्लास्ट फर्नेस जो गैस है, तो वो क्या है, वो बाई प्रोडक्ट है ब्लास्ट फर्नेस का। तो ये आयरन मेकिंग का बाई प्रोडक्ट में ब्लास्ट फर्नेस गैस आ जाता है, और क्या आता है, स्लैग आता है। तो स्लैग के बाद तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस गैस निकल रहा है वो क्या है, एसेंडिंग हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, का मतलब क्या है, एसेंडिंग होता है। तो एसेंडिंग गैसेस का जो एरो है ये इधर दिया गया है, और जो एसेंडिंग गैसेस होती है उसके साथ साथ क्या जाती है, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल में क्या होता है, आयरन ओर्स का जो फाइन्स होता है, एकदम फाइन्स, वो फाइन्स भी उसके साथ ऊपर चल जाती है, क्योंकि हेवी प्रेशर से जो टूएस से
हेवी प्रेशर से हॉट ब्लास्ट दिया जाता है, प्रेशर काफ़ी हाई होने के कारण क्या होता है वो एस्केप कर जाता है, ऊपर की तरफ चल जाता है और इधर से निकल जाता है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस गैस इधर कलेक्ट होता है। तो ये जो दो एरिया की बात की गई, तो आप देखते हैं जो ब्लास्ट फर्नेस है इसमें जो फिजिकल जोन है, फिजिकल जोन क्या है, ग्रेनुलर जोन। पहला जो चीज़ है क्या है, ग्रेनुलर जोन। दूसरा है कोहेसिव जोन। ब्लास्ट फर्नेस का फिजिकल जोन की बात कर रहे हैं, ग्रेनुलर जोन। दूसरा है कोहेसिव जोन, फिर एक्टिव कोक जोन, ट्विस्ट जोन, सेगमेंटेड कोक जोन और हर्क जोन। ये जो ब्लास्ट फर्नेस का जो फिजिकल जोन है ये इस टाइप से उसका कैटेगराइज किया गया है, यानी उसका स्टेप बाय स्टेप हम लिए हैं। आपको अगर ब्लास्ट फर्नेस का फिजिकल जोन पूछा जाता है तो आप रेंडमली कहीं से भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय अगर दिखाना है तो ये इसका सीक्वेंस है, इस टाइप से हम लोग इसको दिखाते हैं। ये जो देखें अब ग्रेनुलर जोन कहाँ पे है, स्टैक के लेवल में होती है, ठीक है। कोहेसिव जोन भी स्टैक का बॉटम पोर्शन ऑफ स्टैक, ठीक है। और जो बेली स्टैक और बेली का जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है उसी का आजू बाजू में होता है कोहेसिव जोन। उसके नीचे जो बेली के नीचे जब आती है, बेली में जो पहुंच जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कहाँ क्या हो जाता है 1400 से 1400 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे कोक जो है ना पूरा एक्टिव हो जाता है, एक्टिव कोक जोन को। एक्टिव कोक जोन का मतलब कोक जो है अब बर्न होने के लिए एक्टिव हो रहा है, अब क्या हो रहा है, बर्निंग हो। तो ये देखिए क्या है, एक्टिव कोक जोन। फिर आता है ट्विस्ट जोन। ट्विस्ट क्या है, जैसे हम लोग बताए थे, ट्विस्ट जो पाइप है ये हैवी बसल्स पाइप, हैवी जो है बसल्स पाइप, ठीक है। तो उसके साथ क्या है ना, ये बसल पाइप के साथ वो कनेक्ट रहता है ट्विस्ट। वो ब्लास्ट फर्नेस का साइज के हिसाब से ट्विस्ट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बताया 42, 46, ठीक है, 48, 49 ऐसे। तो उसका साइज के हिसाब से ये हम नहीं बता सकते, उसका एक फॉर्मूला है कि उसे कितना होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्यों है इसके बारे में बताना चाहेंगे। फॉर्मूला इसलिए होता है क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस का साइज जितना होगा उतना बर्डन आएगा। तो जितना बर्डन होगा उस बर्डन को स्टैंड करने के लिए, उसको ऊपर होल्ड करके रखने के लिए ट्विस्ट में से जो हॉट ब्लास्ट दिया जाता है उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो उतना जो प्रेशर, कितना प्रेशर दिया जाएगा उस प्रेशर के हिसाब से क्या उसका कैलकुलेट किया जाता है, ट्विस्ट की संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे में 46 है, बहुत सारे में 49 भी है। सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस तो पता ही है JSW डॉल्बी में जो है अभी नहीं इंस्टॉल किया गया है। ऑल ओवर इंडिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है डॉल्बी में, ठीक है। उसमें एक दिन का प्रोडक्शन शायद कुछ आइडिया नहीं है, 13,000 कुछ मेट्रिक टन है उसका एक दिन का शायद प्रोडक्शन। आइडिया नहीं है उसका कितना है, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन इतना जान के रखिए सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस JSW डॉल्बी में भी फिलहाल है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे जो इसके जोन वाइज, जैसे फिजिकल जोन देखें तो फिजिकल जोन जो होती है वो फिजिकल जोन जो है वो केमिकल जोन उसी के अंडर आती है। अब फिजिकल जोन में जैसे बोले उसका स्ट्रक्चर अब डिपेंड करता है जो रॉ मटेरियल हम लोग चार्ज किए, सिलेंडर चार्ज किए, प्लेट्स चार्ज किए, कोक चार्ज किए, लाइम, डोलोमाइट जो भी चार्ज किए हम लोग फ्लक्स के रूप में भी, तो वो जो ऊपर से नीचे आता है तो उसका साइज जो है ना धीरे धीरे चेंज होने लगता है। अब धीरे धीरे चेंज होगा तभी तो मेल्ट होगा, तब क्या होगा, तब हम लोग का लिक्विड आयरन बनेगा, यानी हॉट मेटल बनेगा। अब अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो बनेगा नहीं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है अब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जो हम लोग दे रहे हैं कहाँ से, ट्विस्ट के थ्रू हॉट ब्लास्ट दे रहे हैं। तो हॉट ब्लास्ट देने की वजह से नीचे से जो ऊपर जा रहा है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है कहाँ पे, ट्विस्ट जोन में, ठीक है। जहाँ पे क्यों, यहाँ पे राफ्ट टेम्परेचर होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड राफ्ट टेम्परेचर। अगर बेसिकली बोला जाएगा कि राफ्ट क्या है तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो उसको राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। राफ्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है। कितना, 2100-2200 के आसपास में उसको हम लोग को रखना पड़ता है। उससे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा भागेगा इसका मतलब क्या है कि जो इसका टेम्परेचर का जोन है, टेम्परेचर का जोन जो हम लोग सीक्वेंस बनाए हैं ये गड़बड़ा जाएगा। और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होगा, इरेगुलरिटी आ जाती है। इसका मतलब ये है अगर जिस सेक्शन में जो चीज़ होना चाहिए वहाँ पे अगर नहीं होगा तो क्या होगा। अगर हम लोग को क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये 250 से 300 डिग्री दिखा रही है, ये स्टेक का लेवल थोड़ा ऊपर है, बोर्ड के साइज के हिसाब से मैंने इसको छोटा कर दिया हूँ, ठीक है। इसका जैसे बात की थी हम लोग 15 से 17 मीटर तो स्टेक का ही हाइट होता है, ठीक है। टोटल ब्लास्ट फर्नेस ऑफ हाइट कितना था, 30 to 35 मीटर हम लोग जान चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो 200 से 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, कोई 200 से 300 बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्ट टेम्परेचर अंदर जाके कौन देख रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस में होता है, ये ऐसे ही है।
तो उसके नीचे 700 से 900 डिग्री, फिर 900 से 1100 डिग्री, 1400 से 1600 डिग्री, 1600 से 2000 डिग्री, और जो हार्ट में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट में एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। जैसे टूएस लेवल से नीचे जाएगा तो एनर्जी का कोई सोर्स नहीं, जो भी क्या बोलेंगे उसको, मोल्टेन आयरन रहेगा वो नीचे रहेगा, और उसके ऊपर क्या होता है, स्लैग फ्लोटेट करते रहता है, स्लैग फ्लोटेट करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज दिखाएं, ये टेप होल, तो क्या है, ये टेप होल, ठीक है। टेप होल को बोलते हैं, मतलब टेपिंग करते हैं उससे, ठीक है। टेप होल, ब्लास्ट फर्नेस में जो टेप होल होता है 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक दिखाया है, तो राउंड शेप जो होता है उसके चारों तरफ 4 होता है, ठीक है। उसको सीक्वेंस वाइज खोला जाता है, ठीक है, अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग खोला जाता है। मैक्सिमम टाइम में ब्लास्ट फर्नेस का जो स्लैग है, पहले स्लैग और हॉट मेटल दोनों एक ही से खोला जाता है। ऐसा नहीं कि स्लैग के लिए अलग टेपिंग करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, हॉट मेटल अलग से टेपिंग होता है, ऐसा नहीं, एक ही में टेप किया जाता है। फिर अलग से जब उसको बाहर निकलते हैं तो रनर के द्वारा उसको स्किमर के द्वारा अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो अलग अलग टॉपिक होगा, अलग से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस के बेसिक चीजें जान लिए। अब देखते हैं फिजिकल जोन हो गया। फिजिकल जोन में सिंपल सा चीज़ है, फिजिकल जोन हम लोग को जो भी चीज़ें फिजिकल जोन में सिर्फ उसका साइज डिग्रेशन होता है, तो उसके हिसाब से कहाँ पे क्या होता है ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताया जाता है। इससे अब जानते हैं कैसे होता है, ये चीज़ जानना पड़ेगा किससे, केमिकल जोन से। अब क्यों ऐसा होता तो है, तो क्यों होता है। अब देखिए कोई भी चीज़ को, जैसे आप मान लीजिए क्या है, कोई कुछ भी चीज़ है, जैसे उसको कोई प्लास्टिक है, टेम्परेचर देंगे तो क्या पिघलता है। तो सिंपल सा चीज़ है जो हम लोग इसमें चार्ज कर रहे हैं, आयरन बेरिंग मटेरियल, ठीक है। तो इसको हम लोग कोक देते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो फ्यूल से नीचे से हॉट ब्लास्ट देते हैं, जिससे वो क्या होता है ना, यहाँ पर जो कोक जो बर्न होता है, जलता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो उसी एनर्जी से इस टेम्परेचर रेज हो रहा है, इस टेम्परेचर से क्या होगा, कोई भी चीज़ क्या होगा, धीरे धीरे हीट होगा, प्री हीट होगा, हीट होगा, फिर ना जलेगा। एक ही बार किसी चीज़ को जलाना चाहेंगे तो जलना पॉसिबल नहीं है। तो मेल्टिंग होने के लिए जो प्रोसेस है, सिंपल सा चीज़ है, तो वो चीज़ हम लोग कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, चीज़ केमिकल जोन में हम लोग को पता चलेगा। अब देखो केमिकल जोन में बात करते हैं, केमिकल जोन की बात करें, केमिकल जोन के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। पहले केमिकल जोन जानेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन आएगा। हमेशा पूछा जाता है ब्लास्ट फर्नेस ऑफ रिएक्शन, ब्लास्ट फर्नेस का रिएक्शन क्या होता है ये लिखने बोला जाता है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है ये चीज़ बताया जाता है। तो उससे पहले एक चीज़ जानेंगे, ब्लास्ट फर्नेस का केमिकल जोन, ब्लास्ट फर्नेस का केमिकल जोन 4 है, ठीक है। हम लोग इसको 4 भाग में डिवाइड किए हैं। तो बेसिकली जो ब्लास्ट फर्नेस का केमिकल जोन है, पहला चीज़ है रिडक्शन जोन, यानी रिडक्शन का मतलब होता है, हम लोग पढ़े केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब होता है यहाँ से क्या, ऑक्साइड जो होता है, जो आयरन और क्या है, आयरन और हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है, ओस्टाइट है, लिमोनाटाइट है, निमोनोटाइट है, ठीक है। तो ये जो सिडराइट है, ये जो हम लोग आयरन और है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हेमेटाइट यूज करते हैं और मैग्नेटाइट यूज करते हैं बेसिकली। तो जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट को जब हम लोग चार्ज किए तो हेमेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट में कन्वर्ट होता है, फिर मैग्नेटाइट ओस्टाइट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन, ठीक है, Fe2O3 Fe3O4 में कन्वर्ट होता है, Fe3O4 फिर से क्या होता है ना, FeO में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्टिंग का प्रोसेस है, तो क्या कहते हैं, रिडक्शन होता है। ब्लास्ट फर्नेस इज ए रिडक्शन प्रोसेस, क्लियर कट। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये चीज क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि स्टील मेकिंग क्या है, स्टील मेकिंग इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्लियर है। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन जो हो रहा है किसका हो रहा है, आयरन ओर का, आयरन बेरिंग मटेरियल जो है ना, वो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन होके उसको हम लोग आयरन, प्योर आयरन फॉर्म करते हैं। तो पहला आता है रिडक्शन जोन, पहले क्या आता है, रिडक्शन होगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर से आता है। पहला क्या, ये जो जोन है इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। फिर इसके बाद कहते हैं कंबर्सन जोन, कंबर्सन का मतलब जलना। तो क्या होगा, कंबर्सन, कोक क्या होता है, बर्न होता है। तो कंबर्सन जोन, जो कोक है कंबर्स करेगा, और Fe3O4 Fe2O3 जो है वो रिडक्शन होके जब नीचे आएगा, जब कंबर्सन होगा, तो हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, क्या, फ्लक्स प्लस गेन, एक चीज़ पढ़े थे, फ्लक्स प्लस गेन इक्वल टू क्या होता है, स्लैग, यानी स्लैग इक्वल टू क्या था, फ्लक्स प्लस गेन। तो अब स्लैग जो फॉर्मेशन होगा, स्लैग क्या है, इम्प्योरिटी, तो गेन मतलब इम्प्योरिटी है। तो ये जो स्लैग हम लोग जो फ्लक्स यूज किए, वो फ्लक्स में
जो भी आयरन का इम्प्योरिटी था, जो भी इम्प्योरिटी था, कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, ठीक है, तो जितने भी टाइप के उसके इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी क्या करेगा, ऑक्साइड बना लेगा। तो वो जो ऑक्साइड बनाएगा वो ऑक्साइड किसके साथ बनाएगा, फ्लक्स के साथ। तो फ्लक्स के साथ जब ऑक्साइड बनाता है तो वो क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बनता है, वो स्लैग बनता है, ठीक है। जो ये स्लैग बनता है कहाँ पे बनता है, ये बॉस और बेली के सॉरी ये बॉस लेवल में स्लैग बन जाता है, ठीक है। तो स्लैग बनता है, इसके बाद आता है क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग जोन। जो स्लैग बन जाएगा तो क्या होगा, मेटल और स्लैग जो है ना अलग अलग हो जाता है। तो हॉट मेटल जो है हैवी, इसका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण भारी होता है, तो भारी होने के कारण नीचे चल जाता है, और जो स्लैग जो है वो हल्का होने के कारण फ्लोट करने लग जाता है। तो यही है, इसी के कारण यहाँ पे जो है स्लैग मेटल इंटरफेस हो जाता है, यहाँ पे स्लैग मेटल इंटरफेस, यानी ऊपर तरफ स्लैग रह जाता है, नीचे आ जाता है हॉट मेटल आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग टेबल खोलते हैं तो वहाँ से स्लैग और मेटल दोनों निकलने लगता है, तो रनर के द्वारा उसको आगे जाके उसको स्किमर लगाया जाता है, जिसके थ्रू ऊपर से स्लैग बनने लगता है, नीचे से जाके हॉट मेटल का डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली मेटल का डेंसिटी आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है, तो आयरन जो Fe है उसका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण नीचे फ्लो करता है, नीचे से आके वो क्या है, टर्पिडो कार में हम लोग हॉट मेटल टैप करते हैं और स्लैग को स्लैग ग्रेजुएशन प्लांट में लेके भेज जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक जो है फिजिकल जोन और केमिकल जोन है। अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बात करते हैं जो केमिकल जोन है, केमिकल जोन में ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन कैसे होता है, कैसे क्या से क्या होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। अगर हम हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।